बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं यार हम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के डिज़ाइन इंशाल्लाह हमारा जाली पर मुश्तमिल है और आज हमने अपने पूरे कुर्ते के अंदर, पूरे जोड़े के अंदर हमने जाली डालनी है। और आज का जो सेशन है वो टोटल टेक्निकल स्टेप्स पर मुश्तमिल है। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को किसी भी पॉइंट पे स्किप नहीं करना, नहीं तो कोई भी अगर आप टेक्निक यहाँ पे मिस करेंगे तो ये सूट बनाने में, ये डिज़ाइन कॉपी करने में या क्रिएट करने में आपको काफ़ी दुश्वारी फेस करनी पड़ सकती है। तो अब यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता चलूँ। अब यहाँ पे हमने दो नलकियाँ ले लेनी है और ये अब आपने अपने कपड़े के मुताबिक डिसीजन कर लेना है कि आपका कलर कौन सा है। मैंने वाइट के साथ ब्लैक का कम्बिनेशन सेट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डबल धागा करने के बाद इसको एक बार फिर इसका कपल बनाया। तो यहाँ पे हमारे जो थ्रेड्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो 4 हो गई है। तो यानी 4 बार आपने धागे को इस तरह आपने टर्न करते रहना है और टर्न करके आपने इसको एक जान बना लेना है। यानी ये हमारा 4 बार धागा यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 बार धागा यूज़ करें। आप यहाँ पे अगर डबल धागा यूज़ करना चाहते हैं तो डबल डबल का भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये हमारा जो 4 स्टेप्स में धागा है वो हमने अपनी मशीन के नीचे बबन में फिल कर लिया है। और इसके बाद हमने डबल धागा करके और उसको भी इसी तरीके से सलवट दे लिए हैं ताकि हमारे जो थ्रेड है इसका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए और एक जान लगे, हमारे जो थ्रेड के रेशे हैं वो अलग-अलग महसूस ना हो। तो इसको अब हमने अपनी मशीन के ऊपर चढ़ा लिया। ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपकी मशीन नीचे डबल धागा चलाती है और ऊपर अगर आपके 4 पोर्शन वाला धागा चल सकता है तो आप वो वहाँ पे एडजस्ट कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे अखबार ले लेनी है फ्रेंड्स। तो अखबार इस वजह से आपको रिकमेंड की जा रही है कि अखबार को हमें जाली में से निकालना ज़रा आसान हो जाता है। तो इसलिए आप अगर अखबार लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे अगर आप 1.25 इंच विड्थ में अपनी अखबार को बैंड करना स्टार्ट करेंगे तो एंड पे जाके आपका 1.5 इंच यहाँ पे साइज़ बन जाएगा। तो 1.5 इंच के करीब आपने अखबार को इस तरीके से बैंड कर लेना है। तो जी फ्रेंड्स, आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम तीरा अटैच करने लगे हैं। सबसे पहले हमने अपने बैग के साथ अपना तीरा अटैच करना है। हमारे तीरे के जो पोर्शंस हैं 2 वो आपने ऊपर नीचे इस तरीके से रख लेने हैं और दरमियान में हमारी कमीज़ आ जानी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात की जाए तो मैंने यहाँ पे जो थ्रेड्स यूज़ किए हैं वो 4 और 2 का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। अगर आप यहाँ पे लाइट जाली निकालना चाहते हैं तो आप 2 का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने एक चीज़ थोड़ी सी ज़रा इसको फास्ट करके बनाना पसंद किया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पे फास्ट ही बनाएं। आप 2 का कॉम्बिनेशन बना के थोड़ी सी लाइटली जाली भी निकाल सकते हैं। लाइटली जाली भी उसकी जो लुक होती है बहुत खूबसूरत बनती है। तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप छोटे से पोर्शन पे, छोटे से पीस पे 2 का कॉम्बिनेशन बना के, 2 थ्रेड्स का कॉम्बिनेशन बना के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप जो भी आपको बेस्ट लगे फ्रेंड्स, आप उसको चूज़ करके वो क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमने यहाँ पे जो थ्रेड्स की लेंथ है वो हमने बढ़ा लेनी है। आप देख सकते हैं हमारी जो थ्रेड की लेंथ है वो मैंने तकरीबन 3 पॉइंट मज़ीद अपनी नॉर्मल सिलाई से बढ़ा ली है। अगर आप ज़्यादा इसमें रखना चाहते हैं तो 4 स्टेप भी बढ़ा सकते हैं। फिर वही बात, आप एक्सपेरिमेंट एक छोटा सा कर लें, जहाँ पे आपको परफेक्ट लुक नज़र आए आप उसको वहाँ पे लॉक करके अपना सूट बना सकते हैं। ये देखें हमारी जो अखबार मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड की है, इसको हमें अपनी कमीज़ की जो जाली है इसमें से निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पे अगर आपका थोड़ा बहुत रेशे रह भी जाएँ तो इसको आपने इन रेशों को बहुत आराम से, एहतियात से आपने निकाल लेना है ताकि इसके अंदर आपका कोई भी रेशा बाकी ना रहे। क्योंकि जब प्रेसिंग में हमारी ये जाली हम क्लियर करेंगे तो अगर यहाँ पे कोई रेशा रह गया तो अगर आपका तेज़ कलर का सूट है तो वहाँ पे वो चमक दे जाएगा या वहाँ से आपकी जो जाली है वो ऊंची नीची नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लुक आ चुकी है। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने जो हमारी कमीज़ है वो हम अपने अटैच कर रहे हैं अपने फ्रंट और बैक को आपस में। इन सब प्रोसीजर के दौरान फ्रेंड्स हमने अपनी फ्रंट पट्टी अटैच कर ली है। फ्रंट पट्टी अटैच
करने के बाद अब ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पहले अपने फैब्रिक को रख लिया है और यहाँ पे एक चीज़ की आपने एहतियात करनी है फ्रेंड्स कि टर्न करते वक्त आपको जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको बारीकी से बताने का मकसद ये है कि आपको ये डिज़ाइन कॉपी करते वक्त किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। इसमें मेन जो टेक्निक है इस सिलाई को लगाने में, आप देख सकते हैं मैंने जो स्टार्ट पॉइंट है अपनी अखबार का, वहाँ से मैंने एक आप ऐसे कह सकते हैं कि विड्थ का मैंने तयन कर लिया है। अब उस विड्थ को मैंने एंड तक लेके जाना है। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फैब्रिक को सीधा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें हमारा फैब्रिक सीधा हो चुका है और उसके बाद ये थोड़ा सा आपको जो हमारा फैब्रिक है इसको आपने अंदाजे से सिलाई लगानी पड़ेगी क्योंकि नीचे हमारा थोड़ा सा हिडन होता है। लेकिन इंशाल्लाह आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये डिज़ाइन कॉपी करना बहुत आसान लगेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ से अखबार को इस तरीके से बैंड करना है और जब बैंड करेंगे तो उसके बाद आपको अखबार को यहाँ से निकालना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने जो 4 पीस वाला थ्रेड है वो मैंने बोबिन में फिल किया हुआ है, तो वो उसकी जो लुक है वो हमारी नीचे की तरफ से आ रही है। तो बैंडिंग के बाद अखबार निकालने के बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जाली की जो लुक है वो बड़ी यूनिक लुक एक आ चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत बारीक जाली और बहुत ज़बरदस्त एक यूनिक सी लुक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ चुकी है। जब आप इस पर प्रेसिंग अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स इसकी एक आउटस्टैंडिंग सी लुक आपके सामने आ जाएगी। जाली फ्रेंड्स जब भी आप इस तरह के सूट पे निकालने लगें तो एक चीज़ आप मद्देनज़र रख लें, आपने बिल्कुल सेम थ्रेड नहीं यूज़ करना। जाली निकालते वक्त आपने थोड़ा सा फास्ट जो है वो कलर चूज़ करना है। अगर कोई भी कलर है उसमें आपने फास्ट कलर ही चूज़ करना है। उसकी रीज़न ये होती है कि जाली ज़रा थोड़ी सी एक तो उभर कर आती है और एक आपके सूट की जो लुक है वो भी मज़ीद बढ़ जाती है और आपका जो जाली है वो आपकी थोड़ी सी विजिबल भी हो जाती है। अगर आप सेम यूज़ करेंगे थ्रेड तो उसमें आपकी जाली एक तो नज़र नहीं आएगी और दूसरा ये है कि आपका जो मेन पर्पज़ है वो नहीं समझ आएगा। अब इसी तरीके से हमने फ्रेंड्स जो तीरा हमने अटैच किया है उसमें हमने अखबार को निकाल के अपनी जाली को क्लियर कर लिया है। अब बात आ जाती है फ्रेंड्स हमारे बाजुओं की। बाजुओं में बाजू भी बहुत इजी हैं फ्रेंड्स। बस यहाँ पे आपने ये टेक्निक देख लेनी है कि हम किस तरीके से बाजू को बैंड कर रहे हैं, किस तरह हम बाजू में अखबार को इंसर्ट करें और किस तरीके से हम छोटी छोटी सिलाइयाँ फ्रेंड्स लगा रहे हैं आपके सामने ताकि आप इस चीज़ को कॉपी करने में आपको आसानी रहे। ये देखें फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह आपने छोटी छोटी सिलाइयाँ लगानी है लेकिन साथ साथ आपने अंदाजे के साथ जो हमारी बाजू की शेप है उसको लाजमी देखना है। आपने साइज़ का भी यहाँ पे खुसूसी ध्यान रखना है कि आपका मार्जिन आधा इंच ही रहे। अगर आप अपनी सिलाइयाँ सीधी करते हुए मार्जिन में भी अगर कमी बेशी कर देते हैं तो आपकी जो मेजरमेंट है सूट की वो भी मुतासर हो सकती है क्योंकि ये हमारी फाइनल सिलाई है। तो इसके बाद हमारी जो कमीज़ है उसके ऊपर स्टिच नहीं आने, तो इसी के बिहाफ पे हमारी जो कमीज़ है वो फ़ाइनल होनी है और इसी तरीके पे आपने इसी सिलाई पे हमारी जो अगर बात की जाए मजबूती जोड़ेगी तो इसी सिलाई पे है। तो इसलिए आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि आधा इंच आपका मार्जिन लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे बाजू में जो मेन टेक्निक है कि आपने छोटे छोटे थ्रेड उठाने हैं और आपने ये सिलाइयाँ लगाते हुए अपनी मशीन को बहुत आहिस्ता से रन करना है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपका थ्रेड ब्रेक हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम डिस्टॉर्शन आ जाती है तो आपको दोबारा सिलाई सारी लगानी पड़ेगी, आपकी जाली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये जाली की जो सिलाई है ये खोलते वक्त थोड़ा सा जो है वो आपको मुश्किल फ़ेस करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे बिल्कुल अपनी मशीन को आहिस्ता रन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये ना हो कि आपको बाद में थ्रेड को खोलना पड़े और वो आपके लिए काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा जो बाजू है उसमें भी जाली निकल चुकी है। और आपने यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जितनी भी आपने अखबार को बैंडिंग करनी है
वो आपने बिल्कुल एक साइज़ पे करनी है। अगर तीरे में, बाजू में, कहीं में भी आपका एक पॉइंट में भी फ़र्क आएगा तो आपकी जाली का जो फ़र्क है वो थोड़ा बहुत मुतासर हो सकता है, तो आपकी जो लुक है सूट की वो मुतासर हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमारी जाली कंप्लीट होने के बाद, प्रेसिंग के बाद आपके सामने आ चुकी है हमारा एक यूनिक सी लुक, एक यूनिक सा आइडिया। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज का भी हमारा आइडिया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो के बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है फ्रेंड्स। और इसके अलावा वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, सोने रब दे हवाले।